गाइस चैप्टर के एंड तक बने रहना, क्योंकि भाई साहब इसमें चल रही है पीटर की और नेदरलैंड की फाइट। सो मज़ा तो काफ़ी आ रहा है मेरे को तो, एंड तुम्हें भी सुनने में थोड़ा सा मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 22। सो नेदरलैंड ने उतार दी अपनी शर्ट और यहाँ पे पीटर उसकी बॉडी देख के शौक हो गया। नेदरलैंड पूछता है यहाँ से, भाई तुम इतने शौक में क्यों हो, ये तो मेरी लेगेसी है इवोल्यूशन की। पीटर कहता है ये मैन तो पागल है यार, इसने अपनी बॉडी के साथ क्या कर रखा है। नेदरलैंड कहता है कि सुंगू तुम्हें कभी सुना है एंटी फ्रेगिलिटी के बारे में? तो जैसे कि अगर तुम मुझे मारते नहीं हो, जो दर्द है जो तुमने मेरी बॉडी को दिया है वो मुझे स्ट्रॉन्गर बनाती है, क्योंकि मेरी मसल्स हैं वो वापस से रिकवर हो जाएंगी। मेरी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, मतलब और भी पहले से भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये तो मैंने भी सुना है, तो कोई नहीं बात। मैंने एक ऐसी ड्रग बनाई है जो कि रिकवरी के टाइम को काफ़ी कम कर देता है। जितना दर्द होगा मैं उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाऊँगा। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? हमारे जो चांस है मुझे मारने की वो बेसिकली 0 है। और यहाँ पे पीटर कहता है अरे भाई साहब सोच रहा है वो कि एक मिजर शेप और भाई यहाँ तो मैं मर जाऊँगा। यहाँ पे उठा दिया ये नेथलियन ने पीटर को और उठा के पछाड़ दिया, फेंक दिया एक हाथ से, वो भी यार स्मैश कर दिया बिल्कुल नीचे जब इधर उसे पकड़ के कहता है कि कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया है अगर मैंने उसे पकड़ लिया है। लेकिन ये क्या, उससे बच निकल गया है यार पीटर। एंड वो कहता है, इसे देख कर नेथलियन कहता है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेट करना पड़ेगा यार मुझे, तुम बच गया, पॉसिबल नहीं है। वो मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो उसे गर्दन से पकड़ा था और फिर 0.1 सेकेंड के अंदर। अच्छा तो उसने अपने हाथों से गर्दन पकड़ लिया ताकि वो मेरे से बच सके मेरे हाथ से, वो फेरी की तरह उसे इस्तेमाल करे। 0.1 सेकेंड में उसने ये डिसीजन भी ले लिया और उससे बच भी गया। कोई भी आम इंसान इतना जल्दी तो रिफ्लेक्स नहीं कर सकता। यहाँ पे पीटर सोचता है भाई मैं लकी से, मतलब किस्मत से बच चुका हूँ यहाँ पे, इसने काफ़ी तेज़ पकड़ा था मुझे। एंड यहाँ पे जब उस नेदरलैंड ने उसकी गर्दन पकड़ी थी पीटर की, तो क्या कहते हैं, तो उसने जो हाथ से बचने के लिए हाथ लगाया था तो उस हाथ पे उसका निशान पड़ गया। तो ये देख के पीटर कहता है कि अभी तक मेरे यार उसके हाथों के निशान तो मेरे हाथों पे छपे, अगर मैं इसके हाथों से पकड़ा गया ना तो मेरा तो मरना तय है। नेदरलैंड कहता है शो मी मोर, और दिखाओ मुझे क्या है तुम्हारे पास। मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ का चार्ट बना रखा है सुंगू, और मैंने जो तुम्हारे अंदर जितनी भी एबिलिटीज़ देखी वो सब ए रैंक वाले किलर के अंदर होती है। नहीं बल्कि ये ए रैंक से भी ऊपर है, फिर भी तुम मुझे अभी तक हरा नहीं पाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बार बार इवॉल्व हो रहा हूँ। सुंगू सुनो, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, कुत्तों की तरह भीख मांगो जिंदा रहने की। चलो मांगो, तो मैं एक ट्रू पीस ऑफ आर्ट बना दूंगा। है यहाँ पे अपना भी लगा, अरे नहीं कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। फिर नेदरलैंड कहता है मुझे पता है तुमको देख सकते हो, समझ सकते हो अभी तक। सिर्फ होता है जीवन के ऊपर, फिर जीवन ये देख के सोच रही होती है ये मतलब जीवन के साथ जो आदमी वो बोला है कि अरे सुंगू सरेंडर करने वाला है क्या, इसने सरेंडर कर दिया तो हम भी पकड़े जाएंगे, इसके ऊपर गिव अप कर देना चाहिए यार हमें भी। से यहाँ पे नेदरलैंड बोल रहा है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था उससे अलग थे। पीटर कहता है कि बहुत हुआ भाई, कुछ नया बोलो, तो स्ट्रेंथ देनी है वो तुम अपने पास ही रखो। नेदरलैंड कहता है भाई तू कर क्या रहा है? पीटर कहता है और क्या। यहाँ पे पीटर कहता है कि और क्या कर रहा हूँ, अगर कोई बच्चा बदमाशी करे तो उसको एक ही सजा दी जाती है जी, वो है उसके पिछवाड़े पे चांटे मारना। भाई साहब, और यहाँ पे वो हाथ उठा के ऐसी हरकतें कर रहा है और बोल रहा है कि और क्या कर रहा हूँ, स्पैंकिंग कर रहा हूँ तुम्हें। और ये सुनने के बाद नेदरलैंड बोलता है कि तुम्हें पता है भाई तुम मुझे कितना टीज कर रहे हो। अब भाई यहाँ पे हो चुका है नेदरलैंड गुस्सा और बोल रहा है कि तुम्हारा ये एटीट्यूड, और स्टार्ट हो चुकी है दोनों के बीच लड़ाई एंड दोनों मारे जा रहे हैं एक दूसरे पर पंच, ठीक है। और ये देख के जीवन भी लाइक एंड चल क्या रहा है, हमें कुछ दिखाई कैसे नहीं दे रहा। वो कहता है कि अच्छा ये दोनों ऑर्डिनरी ह्यूमन से 20 फाइट नहीं चल रही। लड़ते कहते हैं सुंगू अब तो मैं जिनों से भी लड़ा, सबसे पावरफुल हो, तुम सबसे अलग हो उन सारे ओपोनेंट से जिनसे मैं फाइट कर चुका हूँ। बट एक चीज़ है, जो बॉडी है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व होती है और होती जा रही है जब भी हम लड़ रहे हैं। ऐसा कभी ऐसे लड़ा नहीं हूँ किसी से, और कितना स्ट्रॉन्ग बनूंगा ये भाई। यहाँ पे खुश हो रहा हूँ, मेरी बेड़ी और कितनी स्ट्रॉन्ग बनेगी। दोनों पर सारे एक दूसरे पे पंच। सो पीटर कहता है कि अपनी स्ट्रेंथ तो पहले ही दिखा दी है, लेकिन मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। जो डाटा तुमने मुझे भेजा है, जो तुमने मुझे दिखाया है, उसके पीछे कुछ और बात है। कहता है कि तुम्हें मतलब नेदरलैंड कहता है कि और अभी तक तुम्हें क्या ऐसी चीज़ दे रही है जो तुम मुझसे फाइट कर रहे हो, कौन दे रहा है तुम्हें इतनी स्ट्रेंथ? मैंने ये देखा क्यों नहीं तुम्हारे पास में ये जो हल्की सी चीज़ भी जो तुम मेरी ओर दे रहे हो पूरा, तो बस एक ही मतलब है, तुमने एक डिसीजन लिया है। तुम कितनी भी माफ़ी मांगो, कितनी भी मांगो, मैं तुम्हें अब माफ़ नहीं करने वाला। यहाँ पर धोबी पछाड़ दूंगा, अरे बोन को तोड़ दूंगा, और तुम्हारी जितनी भी सेल है ना तुम्हारे शरीर में उन सबको आखिरी में देखोगे ना
कि तुम्हारी फेस्ट ठीक सारी तो चीज़ें तोड़ने में तो भाई नेदरलैंड ने PhD कर रखी है। जीवन और वो आदमी देख के ये कहते हैं कि अरे ये तो सुंगू को मान ही वाला है। कहते मारो मत भाई, नो नो। यहाँ पे जीवन नाम क्या है इसका, जीवन बोल रही है। यहाँ पे पीटर कहता है कि तुम पेन गेन करोगे तुम उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाओगे। इसका मतलब है कि जब भी तुम्हारी मसल होंगी वो रोएंगी और रोएंगी भाई वो हील होंगी और वो काफ़ी बड़ी होती जाएंगी। कहा कि द रीज़न यू स्ट्रॉन्ग इज बिकॉज अपनी मसल को रेगुलरली बढ़ाने का तरीका निकाल लिया है, लेकिन हमारे जो मसल्स हैं वो ग्रो होते जा रहे हैं। तो कभी भी हड्डियों को और जितने भी नसें हैं उनको दबा देंगे, फाइनली तुम हिल भी नहीं पाओगे। यहाँ पे इसलिए है ना वो इसलिए पीटर ने ये चाला के दिखाई कि वो इसको इसलिए इतना मार रहा था ताकि उसको और बड़ा बने एंड उसकी हड्डियाँ नसल सब दब जाए और वो प्लीज भी मूव नहीं कर पाए। तो यहाँ पे नेदरलैंड सोचा अरे मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा, ये नोटिस क्यों नहीं किया। मैं फाइट के दौरान इतना बिजी हो गया था कि भाई मैं ये सोच नहीं पाया कि मेरी बॉडी हार्ड होती जा रही है, भूल ही गया था। इवोल्यूशनरी ग्रोथ की साइड इफेक्ट को बस 1 मिनट में इसने सारा तरीका निकाल लिया कि कैसे इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अपना पोस्टर नेदरलैंड भाई शॉक में रह गया, कहता है यू लूज। यहाँ पे पीटर मारता है एक लात। यहाँ पे नेदरलैंड मुड़ता हुआ कहता है कि मैं ये मना कर रहा हूँ, ये हो ही नहीं सकता। स्ट्रेंथ को पाने के लिए कितना कुछ किया है, पूरी ज़िंदगी लगा दी है, दर्द से आए इस स्ट्रेंथ को लेने के लिए और अपने शरीर को कतई परफेक्ट बना दिया है। तुम कह रहे हो कि मैं मरने वाला हूँ तो छोटे बच्चे से। यहाँ पे हंसते हुए कहता है अपना नेदरलैंड कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये चीज़ करूँगा। तो वो अपने सूट से उठाता है एक चॉकलेट, लेकिन वो चॉकलेट नहीं है, ड्रग है। तो वो कहता है कि ये एक ड्रग है जो मेरे मसल्स को फिर से पिघला देंगी, ताकि सुंगू तुम ये डिजर्व करते हुए देखना फाइनल स्टेज ऑफ इवोल्यूशन। कहता है कि अब इस 3 मिनट में ये पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, तुम्हारे लिए भी है सुंगू। हाँ फेयरवेल। फिर से आ जाता है अपना क्या उसकी और पीटर की और पीटर रेडी है, तुमने ट्रू फॉर्म को जगा दिया है फाइनली। और मेरा जो फिस्ट है यानी मेरी मुट्ठी वो अपने हाई लेवल के पावर पर। स्टिल पीटर बच रहा है काफ़ी अपना, ये सोच के रहना कि ये अभी भी मेरे मोमेंट को पढ़ सकता है। एक बंदा है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी आर्मी से लड़ रहा हूँ। दुआ से ही क्यों सही नहीं लगता था, कुछ तो पोजेस किया है। ये 6 स्तंभ नहीं है, 6 स्तंभ हाँ। तो इसने एक हेक्सागोनल रिबेरिक नाम का एक चार्ट बना रखा है जिसमें इसने सुंगू के रैंक D में बनाया हुआ है। लिख रहा है स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, इंटेलिजेंस, विल पावर और कॉम्बैट स्किल। इसको ये हेक्सागोनल रिबेरिक बोलते हैं। लेकिन वो इस हेक्सागोनल रिबेरिक से तो आगे है, वो इससे परे है, इससे ही परे है। ऐसी चीज़ है जिसको मैं तो कभी सरपास नहीं कर सकता। ये एक्सपीरियंस, ये दीवार है, एक्सपीरियंस की दीवार है। इसके बाद जो है वो है एक्सपीरियंस। ये काफ़ी बूढ़ा वो तो नए जवान में सुसाइड की फाइट करते हुए कि एक्सपीरियंस कम एज में सुंगू इतनी सारी एक्सपीरियंस कैसे गेन कर सकता है आदमी की तरह जिससे मैं लड़ना चाहता था पूरी ज़िंदगी। भी जो सबसे टॉप पर था लेवल जहाँ पे आदमी पहुँच ही नहीं सकते, जिसने भगवान के पावर तक को सरपास किया है। तो सिर्फ मैं सपने में ही सोच सकता हूँ। मतलब है कि ये पीटर है। हाँ फाइनली ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म। तो लड़ते लड़ते ही सही, लेकिन इसको पीटर तो मिल गया। पहले ही बता देती तो ये और भी बढ़िया रहता, लेकिन यार चैप्टर यहाँ पे ख़त्म।